अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के भविष्य दर्पण के विशेष एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां जो उन्होंने आगामी वर्षों हेतु की हैं। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार अभी कलयुग को आए हुए मात्र 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, किंतु इसी समय में जो पाप कलयुग के अंत में होने चाहिए थे वे अभी से होने लगे हैं। अतः कलयुग की जो अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है वह घटकर 5,000 वर्ष रह गई है। उनके अनुसार कुछ ही समय पश्चात सतयुग का शुभारंभ होगा, किंतु इससे पूर्व सारे संसार में अनाज को लेकर एक बड़ा संघर्ष होगा। ये ऐसी महाभारत होगी जिसमें 20 करोड़ जनता एक झटके में मारी जाएगी। बाबा के अनुसार जब एक युग जाता है और दूसरा युग आता है तब महाभारत होता है और इसी महाभारत में सबसे बड़ा विनाश होता है। कई बड़े देशों के पास जनसंहारक हथियार हैं जिसमें मिसाइलें फिट की गई हैं। यदि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने निर्णय लेने में थोड़ी सी भी शीघ्रता की तो एक बटन दबते ही सब कुछ जलकर राख हो जाना आरंभ हो जाएगा। जब एक राष्ट्र परमाणु बम का बटन दबाएगा तो उसी का देखा देखी दूसरे परमाणु संपन्न राष्ट्र भी स्वयं को बचाने के लिए परमाणु बम से हमला करने लगेंगे। देखते ही देखते कई देश शमशान की भूमि बन जाएंगे। बाबा के अनुसार महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला था, किंतु कलयुग की महाभारत मात्र 18 मिनट में ही समाप्त हो सकती है। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार संसार में इतनी गंदगी फैल गई है कि उसके कारण बहुत भारी संख्या में लोगों की अकाल मृत्यु होगी। कई कोस पर चिराग जलते दिखाई देंगे, अर्थात अचानक जनसंख्या में कमी आ जाएगी। आगामी समय में सारे विश्व में सूखा पड़ेगा, नदियों नहरों तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजली नहीं बन पाएगी, तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, देश में अन्न की भारी कमी होगी और सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। ये सब आपके पाप कर्मों का फल होगा। बाबा का कहना है कि यदि आप मांसाहार नहीं छोड़ते तो आगे चलकर भयानक सूखे का सामना करना होगा। जल वर्षा ना होने से नदियां सूख जाएंगी और डैम में पानी ना होने से बिजली का उत्पादन भी नहीं होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि कारखानों में कामकाज ठप हो जाएगा। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। बाबा के अनुसार एक समय ऐसा था जब लोग रुपए पैसे के लिए लूटपाट करते थे, किंतु अब अनाज के लिए लोग की जान लेंगे। बाबा के अनुसार आगामी वर्षों में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसमें होने वाली तबाही की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस भूकंप में बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी को ढूंढेगा। ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों के पास रोग का पता चलाने का भी समय नहीं मिलेगा और लोग मरते जाएंगे। मनुष्य का पाप जब सीमा से अधिक बढ़ जाएगा तब पृथ्वी में उबाल आएगा और 80 से 90 फीट ऊपर आसमान में इमारतें उछल जाएंगी। बाबा के अनुसार ऐसा समय आ रहा है जब अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली विकसित देश भी भूख से बिलबिला उठेंगे। बाबा का कहना है कि यदि आप इस आपदा में जीवित रहना चाहते हैं तो अभी से शाकाहार को अपना लीजिए। बाबा के अनुसार ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका नाम भी नहीं रखा जा सकता है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य अपने मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा तब धरती आकाश पाताल हर ओर से महासंकट आने लगेगा। इस संकट को कोई टाल नहीं सकता। बाबा का कहना है कि जब भारत में अकाल पड़ेगा तो संसार के सारे देश भूख से बिलबिला उठेंगे। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है और आने वाले समय में वो सबके सामने प्रकट भी हो जाएंगी। बाबा के अनुसार कुछ सौभाग्यशाली माताओं की कोख से ऐसी संतान का जन्म हो चुका है जिनमें प्राकृतिक रूप से दैवी शक्ति उपस्थित है। उचित समय आने पर ये दैवी शक्तियां अपना खेल दिखा देंगी। ये अवतारी शक्तियां राम के लोक की, कृष्ण के लोक की और स्वर्ग और बैकुंठ लोक की यहाँ आ चुकी हैं। उनका काम अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना है। ये शक्तियां पृथ्वी पर अवतारित सत्पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनके आदेश के वे कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियां परिवर्तन कर देंगी और फिर कलयुग विदा हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। जो अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वो महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी,
फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे ये समय ही बताएगा। जो शक्तियां सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही अपराधियों को दंड देना आरंभ नहीं करती। पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं, मान गए तो ठीक और नहीं माने तो वो महाभारत करा दें, लंका जला दें, कुछ भी करें। महाभारत 5000 वर्ष पहले का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे खुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले भगवान कृष्ण ने उन सभी को समझाया। उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने सबका विनाश कर दिया। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियां समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आने का कार्य करती हैं और अगर ये नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। बाबा के अनुसार समय बहुत खराब आ रहा है और ये ऐसा खराब समय होगा जिसकी आपने कल्पना तक अभी तक नहीं की होगी। तो दर्शकों, आज के भविष्य दर्पण कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव की ये भविष्यवाणियाँ थीं आपके लिए। बहुत सारे दर्शकों की मांग थी कि बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमें ईमेल के माध्यम से अपना संदेश प्रेषित करना चाहें तो आपका स्वागत है। हमारा ईमेल आईडी है akhandmanthan@gmail.com। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।